अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और इन माय एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो लास्ट टाइम हमने डेटाबेस में देखा था कैस्केडिंग, कैस्केडलेस क्या होता है, स्ट्रिक्ट स्केड्यूल क्या होता है। तो आपको सामने स्क्रीन पे टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे। तो हमने ये सारे टॉपिक्स इस पे टिक हुए हैं वो कवर कर चुके हैं वीडियोस में। आज से हम देखेंगे लॉक्स क्या होते हैं डेटाबेस में और इनका क्या काम होता है। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट लॉक्स का समझेंगे और कंपैटिबिलिटी टेबल क्या होता है ये समझेंगे। बाकी ये जो दो चीज़ें हमारी रह जाएंगी, टू फेज़ लॉक और प्रिवेंटिंग, जो हमारे प्रॉब्लम्स थे डर्टी रीड वगैरह उनको लॉक्स के तरीके से सॉल्व करते हैं, इनकी एक अलग अलग वीडियोस होंगी। तो आज की वीडियो में देखते हैं लॉक्स क्या होते हैं और कंपैटिबिलिटी टेबल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा लॉक्स की छोटी सी, बहुत छोटी सी बेसिक लिखी हुई कि लॉक्स होता क्या है। बेसिकली लॉक्स डेटाबेस में वो चीज़ होती है कि जैसे हम जब डेटी रीड वगैरह वाले सवाल करते थे, उसमें जब हमारे पास मसले आ जाते थे कि अगर कोई गलत वैल्यू रीड कर लेता था, कोई वैल्यू लॉस्ट हो जाती थी, और अनरिपीटेबल रीड के पहले जो वैल्यू रीड की दूसरी ट्रांजेक्शन ने आके उसको चेंज कर दी, फिर जब वापस पहली वाली ट्रांजेक्शन ने उसको रीड की तो वो वैल्यू चेंज हो गई। तो इस टाइप के जो मसले आते थे तो उसका हल ये निकाला गया कि उसको लॉक्स में बना दिया गया। यानी लॉक्स बनाए कि ना आप ट्रांज़ैक्शन को लॉक कर दें और जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करेंगे तो दूसरी ट्रांज़ैक्शन उस पर वर्क नहीं कर सकती। तो इसीलिए आपके पास दो टाइप्स के एक लॉक्स होते हैं, एक शेयर्ड लॉक होता है, एक एक्सक्लूसिव लॉक होता है। शेयर्ड लॉक होता है कि मतलब शेयर्ड लॉक इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब आपने शेयर्ड लॉक लगाया है तो यानी कि आप उस ट्रांज़ैक्शन में खाली रीड कर सकते हैं। कि अगर आपने ट्रांज़ैक्शन के शुरू में लिखा है शेयर्ड, जैसे हम लिखते थे कि ना रीड ब्रैकेट ए, यानी कि आप ए की वैल्यू को रीड कर रहे हैं, तो इसी तरह शेयर्ड लॉग भी लिखा जाता है एस ब्रैकेट ए, यानी कि आप ए की वैल्यू पे जो आपकी ए आपका वेरिएबल है उस पर आप शेयर्ड लॉग लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू को रीड करना चाह रहे हैं। शेयर्ड लॉग लगता है, उसके बाद आप लिखते हैं आर ए, आर ब्रैकेट ए, तो यानी कि अब वो आपको अलाउ करता है कि आप वैल्यू को रीड कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव लॉक रीड के साथ साथ उसका एक और काम होता है, वो आपको राइट या अपडेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कि उस वैल्यू में अगर ए की वैल्यू में अगर आपको कोई चेंज करनी है, यानी कि जो हम करते थे x+1 x-1 जो करके हम लिखते थे तो फिर उसको राइट कराते थे, तो ये काम एक्सक्लूसिव लॉक करता है। ये काम शेयर्ड लॉक नहीं कर सकता। शेयर्ड लॉक का खाली काम होता है रीड करना, एक्सक्लूसिव दोनों कर सकता है। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा लॉक्स का। और ये जो नीचे आपको टेबल टाइप बना हुआ नज़र आ रहा है ये होता है आपका कंपैटिबिलिटी टेबल। कंपैटिबिलिटी टेबल क्या होता है मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। ये आपको जो ओके नो नो वगैरह नज़र आ रहा है, तो ये है आपका शेयर्ड लॉक, ये आपका शेयर्ड लॉक, ये आपका एक्सक्लूसिव लॉक, ये आपका एक्सक्लूसिव लॉक। ये बताना चाह रहा है कि फ़र्ज़ करें ये ट्रांजेक्शन 1 है जहाँ पे लिखा हुआ है टी रिक्वेस्ट अ लॉक ऑफ टाइप, और ये ट्रांजेक्शन 2 है अनदर ट्रांजेक्शन हैज़ ऑन वाई अ लॉक ऑफ टाइप। अब अगर ये ट्रांजेक्शन 1 है जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, तो अगर इस ट्रांजेक्शन पे शेयर्ड लॉक लगा हुआ है, यानी कि ये ट्रांजेक्शन ने शेयर्ड लॉक लगाया है, वो वैल्यू को रीड करने वाला है। अगर इस ट्रांजेक्शन पे शेयर्ड लॉक लगा हुआ है, क्या उसी के होते हुए दूसरी ट्रांजेक्शन पे शेयर्ड लॉक लगा सकते हैं सेम वेरिएबल पे? तो इसका आंसर है ओके, यानी कि यस, आप लगा सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर एक ट्रांजेक्शन में शेयर्ड लॉक चल रहा है, उसी के पैरेलल आप दूसरी ट्रांजेक्शन में भी शेयर्ड लॉक लगा सकते हैं, क्योंकि वो खाली वैल्यू को रीड करेगा, अभी उसमें कोई चीज़ें परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई राइट या अपडेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर किसी एक ट्रांजेक्शन T1 में शेयर्ड लॉक लगा हुआ है और पैरेलल में दूसरी ट्रांजेक्शन आ जाती है और वो कह रही है मैं इस पर एक्सक्लूसिव लॉक लगाने चाह रहा हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपकी एक्सक्लूसिव लॉक लग तो जाएगी, जैसे आप एक्स लिख कर ए लिख तो लेंगे, लेकिन आपकी ट्रांजेक्शन काम नहीं करेगी, वो वेटिंग पे चली जाएगी। यानी कि वो जब तक वेट करेगी जब तक आपकी शेयर्ड लॉक अनलॉक नहीं हो जाती, यानी आप उसको अनलॉक नहीं कर देते। अभी आपकी वो ट्रांजेक्शन लॉक है, जब तक वो अनलॉक नहीं हो जाती एक्सक्लूसिव लॉक नहीं चलेगी, वो वेट करेगी। इसी के साथ अगर एक ट्रांजेक्शन T1 में एक्सक्लूसिव लॉक लगाया है आपने शुरू में, उसके साथ शेयर्ड लॉक दूसरी ट्रांजेक्शन में नहीं लग सकता। और अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है तो एक्सक्लूसिव लॉक के लगे हुए में एक्सक्लूसिव लॉक दूसरी ट्रांजेक्शन में नहीं लग सकता। तो यहाँ पे खाली हमारे पास क्या हो सकता है, शेयर्ड पे शेयर्ड लग सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये सब इसलिए किया है ताकि आपके जो मसले आ रहे थे कि हम वैल्यू में चेंजेस कर देते थे और दूसरी ट्रांजेक्शन जो है दूसरी वैल्यू रीड कर लेती थी और बाद में पता चलता था कि ट्रांजेक्शन 1 में तो फेलियर आ गया था,
तो इन सारी चीज़ों को हमें प्रिवेंट करने के लिए, एरर्स को से बचने के लिए इन्होंने ये हल निकाला है लॉक्स का। अब लॉक्स लगते किस तरह हैं वो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ एक्सेल पे, लेकिन जो हम उसको अपने प्रॉब्लम्स में लगाएंगे, डर्टी रीड, अनरिपीटेबल रीड, और आपका जो एक और था डर्टी, अनरिपीटेबल और लॉस्ट अपडेट, उसमें जब हम लगाएंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह लगते हैं और किस तरह काम करते हैं। तो बेसिक एक्सेल पे मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांजेक्शन्स में किस तरह शुरू की जाती है। अब फर्ज करें एक ए है यहाँ पे वेरिएबल जिसमें वैल्यू है 10। अब ट्रांजेक्शन 1 में मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ए की वैल्यू को रीड करूँ। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे रीड नहीं लिखूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एस ए, यानी कि मैं यहाँ पे ए की जो वेरिएबल है उस पर शेयर्ड लॉक लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने शेयर्ड लॉक लगा दिया, अब मैं रीड कर सकता हूँ। ठीक, तो अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि शेयर्ड लॉक के लगे हुए में क्या दूसरे में शेयर्ड लॉक लग सकता है, तो जी बिल्कुल लग सकता है। अगर ये चाह रहा है कि मैं भी ए में शेयर्ड लॉक लगा दूं तो ये भी लगा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी खाली शेयर्ड लॉक हमारा वैल्यू को रीड करता है और कुछ नहीं। ठीक, उसके बाद अगर हम आपको किसी लॉक को अनलॉक करना होता है तो आप डायरेक्ट बस यूँ लिखते हैं अनलॉक ए, बस। और अगर आपने किसी, अगर वेरिएबल समझे ए है, अगर आपने उस पर दोनों लॉक्स लगाए हुए हैं एस और एक्स, यानी शेयर्ड भी लगाया हुआ है, एक्सक्लूसिव भी लगाया हुआ है, तो आपको यू 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस वेरिएबल का नाम लिखें ए और यू लगाएं, वो जितने भी लॉक्स लगे हुए होंगे वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको 2 बार यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो मैं एक और आपको चीज़ बता रहा था कि जैसे शेयर्ड लॉक ट्रांजेक्शन 1 पे लगा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन 2 में एक्सक्लूसिव लग जाए, तो अकॉर्डिंग टू द कंपैटिबिलिटी टेबल ये नहीं हो सकता जब तक ट्रांजेक्शन 1 अनलॉक नहीं हो जाती। अब फ़र्ज़ करें ट्रांजेक्शन 1 जो है अनलॉक हुई है इस लाइन में, तो इस लाइन में हम सिंपल ये लिखेंगे वेट, वेट, बस। ये वेट वेट चलता रहेगा जब तक वो अनलॉक नहीं हो जाती। अब देखिए ये अनलॉक हो गया है, अब मैं इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता हूँ या कुछ भी राइट कर सकता हूँ। देखें कितना अच्छा मेथड है ना, कि अनलॉक होने से पहले उस पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद ट्रांजेक्शन 2 परफॉर्म कर सकती है। तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके पास एरर आए, कि वो गलत वैल्यू रीड कर ले, बाद में फेलियर का कोई चांस नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी लॉक्स में आती हैं। अगर एक और टाइप के हम देखें कि फ़र्ज़ करें शुरू में ही मैंने एक्सक्लूसिव लॉक लगाया हुआ है और उसमें मैं कुछ राइट कर रहा हूँ, तो अगर ट्रांजेक्शन 2 मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं भी जो है एक्सक्लूसिव लॉक लगा के इसमें कुछ राइट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको इजाज़त नहीं दूंगा। मैं बोलूँगा भाई पहले मेरा काम कंप्लीट होने दो, ट्रांजेक्शन 1 का अनलॉक होने दो, फिर आपको जो करना हो कर लेना। तो मैं उसको बोलूँगा अभी फ़िलहाल आप वेट करें, आप वेट करें जब तक, तब तक मैं अपना काम कंप्लीट करके अनलॉक नहीं हो जाता। तो ये जब तक वेट करेगा और जब उसका काम हो जाएगा तो ये फिर अपना काम शुरू कर सकता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसी के जैसे आपका एक्सक्लूसिव विद शेयर्ड होता है, अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है तो आप शेयर्ड लॉक भी बराबर वाले में नहीं लगा सकते, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लगा सकते। अब फ़र्ज़ करें एक्सक्लूसिव लॉक है ये रहा, और इसने इसमें यहाँ पे राइट कर दी ए की वैल्यू में +10 कर दिया, अब उसको 20 कर दिया, और यहाँ पे इसने शेयर्ड लॉक लगा के वैल्यू को रीड कर लिया। ठीक, और अगर ट्रांजेक्शन 1 ने अभी अनलॉक तो किया नहीं था, उसने कमिट वगैरह कुछ नहीं किया था, अब यहाँ पे आ जाता है फेलियर। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे फेलियर आ गया और ये हो गया रोल बैक, तो ट्रांजेक्शन 2 ने तो जो कि रीड कर ली थी वैल्यू ए की, अब वो जो है डर्टी रीड लेकर चल रहा होगा, डर्टी वैल्यू उसने रीड कर ली होगी, और वो जो सारे ऑपरेशंस आगे परफॉर्म करेगा वो उसके गलत होंगे। इसी वजह से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि आप जब तक रीड नहीं कर सकते, यानी कि शेयर्ड लॉक जब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो अपने आप को अनलॉक ना कर दे। अनलॉक कर दिया है यानी कि वो चीज़ें अब सेव्ड हो गई हैं, चेंजेस बिल्कुल सेव्ड हो गए हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट लॉक्स का। 2 टाइप्स के लॉक्स हैं, शेयर्ड और आपका एक और एक्सक्लूसिव। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो उसके बाद जो है हम पहले थोड़ा सा देखेंगे 2 फेज़ लॉकिंग क्या होती है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने प्रॉब्लम्स की तरफ। जो हमारे 3 प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे लॉक्स के ज़रिए।
उसके बाद हमारा डेटाबेस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिकल के ऊपर, फिर हम जो है परफॉर्म करेंगे ओरेकल वगैरह पे या फिर एसक्यूएल सर्वर पे हम जो है चीज़ें परफॉर्म करेंगे डेटाबेस की। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।